Hello students, this is Advocate नीरज गुप्ता। सेकुलर स्टेट इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। धर्मनिरपेक्ष राज्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पॉइंट पर हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। जब हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा था तब भी इस बारे में पढ़ा था, जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तब भी हमने इस बारे में पढ़ा था, और अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समरी डिस्कशन एक बार फिर से कर लेते हैं कि सेकुलर स्टेट वो होती है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। अब हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग अपने आप को हिंदू कंट्री नहीं बोलते, जबकि हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज अपने आप को एक पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड बता देती हैं, डिक्लेयर कर लेती है, लाइक मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली मुस्लिम नेशन। लेकिन इंडिया में ऐसा हिंदू नेशन नहीं है। इंडिया सेकुलर स्टेट है एंड इंडिया ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। ये एक सेकुलर स्टेट का फीचर है जो इंडिया पर बिल्कुल प्रॉपरली एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। इंडिया में जो माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी गवर्नमेंट नहीं करती। उल्टा मुझको तो ये लगता है उल्टा कि समटाइम इंडिया माइनॉरिटी को फेवर करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। उल्टा मेजॉरिटी ये इंडिया का मैं तो पॉजिटिव ही मानूंगा। खैर, हम इस पे मेरे को कोई वो नहीं है कि प्रॉब्लम है मेरे थॉट्स में, बट मैंने ये चीज़ महसूस की है कि इंडिया रादर जो भी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं उनको फेवर ही करती है। बट स्टिल एटलीस्ट ये एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदूज को फेवर नहीं कर रही, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्म के आधार पर कोई स्पेशल प्रेफरेंसेस एटलीस्ट मेजॉरिटी को नहीं दे रहे हैं। सो गवर्नमेंट डजंट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो ये चीज़ हमारे प्रेम्बल में भी है और ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था वर्ड सेकुलर। इसके बारे में भी हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ सेकुलर स्टेट की बात करें तो कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आए। आर्टिकल 25 जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि कोई भी अपना कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है। इवन प्रचार प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहते हैं गवर्नमेंट आपसे रिलीजन के नाम पर कोई अलग से टैक्स नहीं ले सकती, ठीक है ना। स्टेट इंटरवीन कर सकती है, ये क्वेश्चन भी हम अलग से पढ़ चुके हैं कि रिलीजियस फ्रीडम के बीच में स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। रूटीन में ये लोग न्यूट्रल रहेंगे, रिलीजियस मैटर में स्टेट न्यूट्रल रहेगी, मतलब कि इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर कहीं रिफॉर्म की जरूरत है तो वहां पर गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर कर सकती है। जैसे मुस्लिम्स में जो है ट्रिपल तलाक का मैटर आया तो वहां रिफॉर्म की जरूरत सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुई, तो उसको फिर बैन किया गया। तो ऐसी अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो सही नहीं है, तो स्टेट या जुडिशरी बीच में इंटरफेयर करती है, रूटीन में नहीं करती। तो इंडिया जो है यही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो यहाँ पर स्टेट जो है वो सिर्फ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस या रिफॉर्म, अगर ऐसा कुछ मैटर आ जाए जहाँ लगे कि भाई बैड ट्रीटमेंट हो रही है, मोरालिटी हमने कई बार पढ़ा है, पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कोई दंगे फसाद, कोई ऐसी पीस मेंटेन करने में प्रॉब्लम ना आए, तो अगर इस तरह का कोई मैटर रहता है तो डेफिनेटली स्टेट इंटरवीन करती है, अदरवाइज रूटीन में स्टेट इंटरवीन नहीं करती। सो इंडिया कोशिश करती है सब धर्म शांति से रहें, हार्मनी, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट अमंग द डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज, इनके बीच में आपस में पूरा जो है वो संभाव बना रहे। हार्मनी पे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही कॉमन फंडे को लेके चलें कि देश बड़ा है और उसको लेके चलें, ठीक है ना। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो जो नंबर्स दिए इन पर आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। थैंक यू।